ज़रा इस पे और तज्जिया करते हैं। आदिल नजम साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, तालिबान की जानिब से बता दिया गया है कि सर्टनली वो हुकूमत तो बनाने जा रहे हैं, कुछ दिन में कोई फैसला भी हो जाएगा, लेकिन दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ज़ाहिर एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब आम तौर पर मगरबी ममालिक जमहूरियत के अलावा किसी निज़ाम को ज़्यादा संजीदा नहीं रखते, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ मोनार्की। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर तो अच्छा ही है। हाँ, तो क्या है आपका तज्जिया? आपकी नज़र में जमहूरियत ना होने वाली बात अमरीका को कंसर्न कर रही है या दीगर मगरबी ममालिक को कंसर्न कर रही है, या दिस वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड ऑफ तालिबान? मसला ये नहीं है कि वो जमहूरियत है कि नहीं है, मसला क्या कहलाती है या नहीं, मसला ये भी नहीं है कि वो इस्लामी इमारात कहलाती है या नहीं। मसला ये है कि जो भी हुकूमत बनेगी, जब बनेगी, तो उसकी शक्ल क्या होगी। इस वक्त तो मसला ये है ना कि हुकूमत है ही नहीं, कोई तस्लीम करने को है नहीं वहाँ। तालिबान की कोई गवर्नमेंट इस वक्त तक नहीं बनी, तो अगर कोई तस्लीम करना भी जाए तो किसको तस्लीम करेगा? अभी तो सिर्फ ये है कि ऑक्यूपाइंग फोर्स है जो इस वक्त जो है वो तालिबान है। तालिबान जब हुकूमत बनाएंगे, जो उसकी शक्ल निकलेगी, उस शक्ल पे मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को, अमेरिका को भी, पाकिस्तान को भी, दूसरे ममालिक में तब सोचना होगा कि अच्छा यार ये जो है ये अपने ये क्या कह रहे हैं, इनकी हुकूमत किस किस्म की होगी, क्या ये उस किस्म की हुकूमत होगी जिससे कार्रवाई या जिससे काम, जैसे ताल्लुकात किए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी सिंपल बात नहीं होगी। अच्छा आदिल नजम साहब, ये भी बताइएगा कि अफगानिस्तान में ऑब्वियसली जो कुछ हुआ, इस पर अमेरिका के जो दोस्त मुल्क हैं उनका भी अमेरिका पर ही तनकीद जो था और करते नजर आए हैं। सदर बाइडेन जो है ही इज स्टिकिंग टू हिज पॉइंट और उनका कहना है जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ और अब आइंदा अफगानिस्तान फौज नहीं भेजेंगे, ये उनका कहना है। लेकिन जिस तरह हालात बदल रहे हैं, क्या उन्हें अपने इस ऐलान पर नजरसानी करना पड़ सकती है? बिकॉज अभी बहुत ही अनश्योर एक सिनेरियो है सामने। जी यकीनन इस वक्त जो है दुनिया भर में जो है ये एक सख्ता सा है, एक शौक सा है कि जनाब ये क्या हुआ, और यकीनन अमेरिका में भी है। और मेरे ख्याल में तो ये कहना कि अमेरिका ये या अमेरिका वो, इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत सी ओपिनियंस ना। तो बाइडन साहब खुद कह रहे हैं, उनके मुखालफिन कुछ कह रहे हैं, उनके हमायती जो है उनमें भी सख्ता है। सो सवाल ये उठ रहा है कि यार ये कैसे हो गया, ये इतनी इन्वेस्टमेंट, 19 साल की जो कार्रवाई है, फौजी, इक्तिसादी, दूसरी सियासी, उसका नतीजा ये कैसे निकल आया। तो पहले तो ये सवाल जो है इंट्रोस्पेक्शन का पूछा जा रहा है। जहां तक आपका, और यही सवाल पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है। देखें ये सवाल जो है ना इस वक्त बहुत सौ पे नजर है, अमेरिका की अपने ऊपर नजर है, तालिबान पे नजर है, पाकिस्तान पे नजर है, पाकिस्तान पे सवाल पूछे जाएंगे। पाकिस्तान को भी अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि ये तमाम जो तारीख है इसका जो है, इससे क्या सबक सीखे जाएंगे, इससे क्या फैसले किए जाएंगे, और ये मेरे ख्याल में कार्रवाई चलेगी। जहां तक सवाल है फौजों का, मेरा नहीं ख्याल कि बाइडन साहब फौज भेजेंगे। हाँ, अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से कोई ऐसी कार्रवाई होती है या हालात इतने बिगड़ जाते हैं और खुसूसन अमेरिका फोकस हो जाते हैं, इसलिए नहीं भेजी जाएगी क्योंकि अफगानिस्तान के हालात बिगड़ेंगे। अगर अफगानिस्तान से दूसरी दुनिया पे और खुसूसन अमेरिका पे खतरा फिर से नजर आया तो तब शायद हो, लेकिन आई डू नॉट थिंक कि फौज जो है वापस भेजी जाएगी। अच्छा आदिल साहब, इस पूरे मामले में अचानक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मंजर आम पर आए और उन्होंने अशरफ गनी को तो चोर डाकू करार दिया कि वो खाना खाते रहते थे अमेरिकी सेनेटर्स के साथ। हाँ, लेकिन वो उस वक्त फिर जब उनको तब पता था तो वो क्या कर रहे थे? सेनेटर्स भी तो मजे ही ले रहे थे ना सारे। खैर, लेकिन उन्होंने सदर बाइडेन पर भी शदीद तनकीद की। आपको क्या लगता है, is he trying to make a momentum for the next election campaign, या people are not really paying heed to whatever he's saying? वो तो अपनी सियासत खेल रहे हैं और अमेरिका में एक नई जो है सियासत पैदा करना चाह रहे हैं जो ट्रंपिज्म की है, और यकीनन ये उनके लिए एक अच्छा मौका था क्योंकि तमाम बंदूकें जो हैं वो बाइडन साहब की तरफ थी। लेकिन ये भी याद रखें कि इसका कसूर जो है कहीं ज्यादा, अगर कसूर है, लेकिन जो कुछ भी हुआ, जो अनरेवल हुआ, वो कहीं ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के खाते में है, वो बाइडन साहब के खाते में नहीं है। दोहा में गुफ्तगू किसने की? ट्रंप ने की। तालिबान को अफगानिस्तान किसने दिया? ट्रंप ने दिया। बाइडन ने भी दिया, लेकिन एक प्लेट पर डाल के दिया। आप देखें ना, दोहा में जब गुफ्तगू हो रही थी तो उसमें गनी साहब तो मौजूद ही नहीं थे, वो अमरीका कर रहा था, ज़ल्मे खलील साहब और उनके साथ अमेरिका तालिबान कर रहे थे। तो ये फैसले तो वहां हुए, लेकिन अब जो हो रहा है वो सियासत है, और सियासत ऐसी होती है। यकीनन ये सियासी मसला है, यकीनन ये अगले इलेक्शंस का एजेंडा बनेगा। ये बाइडन ट्रंप की सिर्फ बात नहीं होगी, बात ये होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकतवर कौम है, जो ताकत है, तो इतने पैसे के बाद, इतने जानी माली सियासी इन्वेस्टमेंट के बाद
क्या फेलियर हुआ, क्यों फेलियर हुआ, तो ये तो ऐसा नहीं होगा कि अच्छा हम निकल गए अब चलो आगे अगली बात। लेकिन वन डे इससे कोई सबक सीखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब। वियतनाम के बारे में भी यही बातें होती थी, अफगानिस्तान के बारे में भी यही बातें होती हैं, इराक के बारे में भी यही बातें होती थी, फिर कोई नया वेंचर ढूंढ लेता है अमेरिका। बट इसमें एक बॉटम लाइन जो कॉमन ग्राउंड ये है कि अमेरिका ही इन सारे मुल्कों को ठीक करने जा रहा होता है। और अमेरिका, आई फील ऑब्वियसली अगर आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और अगर आप पढ़ें, अमेरिका कैन अफोर्ड टू डू दैट। उनको ज़्यादा देर के लिए कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए बहुत सारे डायनामिक्स होती हैं। इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द ग्लोबल वॉर इकोनॉमी एज वेल। उसी के लिए तो उनके लिए तो ऑनेस्टली ऑलमोस्ट एक विन विन सिचुएशन ही होती है एवरी टाइम दे गेट इनटू अ वॉर। इराक में जहां लोग ऑयल रिजर्व्स की बात करते हैं, वहां अफगानिस्तान आपको पता है लिथियम जो मिनरल है, लिथियम व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज व्हिच इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, उसका सऊदी अरेबिया कहा जा रहा है अफगानिस्तान को। सो इतनी बड़ी मिकदार में वहाँ मिनरल्स मतलब ऑलमोस्ट अगर आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर बता दें तो ऑलमोस्ट कहते हैं कि $1 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं उधर। तो आप सोच ही लें कि इस वक्त वो जगह ऑलवेज हैज बीन, जो भी कंट्रोल करेगा उसकी तो बहुत ही चांदी होगी, लेकिन इट्स लाइक अ गोल्ड माइन, इट्स अ लिथियम माइन, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे।